हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप लोग? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में आपको समझ में आ गया था हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा चैप्टर था। मतलब ये कि आप 9th क्लास सीबीएसई की हम लोग बात करें, केमिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था कि प्योर सबस्टांस क्या होते हैं और वो किससे मिलके बने होते हैं, एलिमेंट किसको कहते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग समझ लिए थे। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि एलिमेंट कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे। तो एलिमेंट के लिए हम लोगों ने क्या काम किया था बेटा, कि हमारे पास एलिमेंट लास्ट टॉपिक था। इसको हमने क्या किया था, एक रेड कलर की दीवार बनाई थी। क्या किए थे बेटा, एक रेड कलर की हमने दीवार यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जो रेड ब्रिक्स होती है, जो रेड ब्रिक्स होती हैं, उसको हमने क्या कहा था, यहाँ पे एटम कहे थे। ठीक, एटम कहे थे। सीमेंट हम लोग किसको कह रहे थे, सीमेंट कह रहे थे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिएगा। फिर उसके बाद हम लोग वॉल किसे कह रहे थे, एलिमेंट को ही कह रहे थे। वॉल किसको कह रहे थे, एलिमेंट को ही कह रहे थे। कंफर्म हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही। इसका मतलब कि जब सेम एटम्स के जो पार्टिकल्स मिले होंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। जब यहाँ पे सेम एक जैसे एटम, एक जैसा एटम मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है कि कंपाउंड। आपको पता होगा तो ये सब क्या है, प्योर सबस्टांस है ना। प्योर सबस्टांस में हम लोगों को क्या पढ़ना था बेटा, मेटल पढ़ना था। मेटल के पार्ट्स पढ़ने थे, फर्दर वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था, उसको हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड की। तो कंपाउंड किसे कहेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कंपाउंड किसे कहेंगे। ठीक, हेडिंग बनाइएगा बेटा, कंपाउंड। अब अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बेटा कंपाउंड की, चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे बेटा कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड क्या है, प्योर सबस्टेंस से मिलके बना होगा, है ना। ये सॉरी, कंपाउंड क्या है, ये प्योर सबस्टेंस है। ये किससे मिलके बना होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होगा। क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारे पास एक, यहाँ पर भी एक दीवार है, लेकिन वो कैसी है, वो रेड और ब्लैक की है। कैसा है बेटा, रेड की है और ब्लैक की। ठीक, ये रेड की हो गई तो ये वाली ब्लैक की हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, ये रेड की हो गई, है ना। फिर उसके बाद ये ब्लैक वाली हो गई। मतलब यहाँ पे रेड और ब्लैक ब्रिक्स हमारे पास लगे हुए हैं। अगर मैं यहीं पे बोलूं आपसे कि इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, समझिएगा। इस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं, ये हमारे पास ऐसी कुछ दीवारें होंगी रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कंपाउंड को समझने के लिए जरा समझो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम है, यहाँ पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट एटम है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं जो आपका रेड ब्रिक्स है, जो बेटा आपके पास रेड ब्रिक्स है, उसको मैं क्या कह सकती हूँ, वन टाइप एटम, है ना। आप बोल सकते हो वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम। ये एक प्रकार के एटम से मिलके बने हैं। अगर मैं यहीं पे ब्लैक की बात करूं, जो हमारे पास बेटा ब्लैक ब्रिक्स है, ठीक, जो ब्लैक ईट है, इसको हम लोग क्या कहें, अनदर टाइप ऑफ एटम। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, अनदर टाइप ऑफ एटम। ठीक, अगर मैं इसको बोलूं, यहाँ पे सीमेंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे बेटा सीमेंट आपका क्या है, तो आप सीमेंट के लिए क्या बोलोगे, सीमेंट के लिए फिर से वही बात बोलोगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच का क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये वाली ब्रिक्स और ये वाली ब्रिक्स बेटा जब आपस में जुड़ी होंगी तो किसी न किसी फोर्स के किसी न किसी फोर्स की वजह से ना जुड़ी होंगी। तो इसी को हम लोग सीमेंट को क्या ले रहे हैं, क्या किया होगा हमने, यहाँ पे ईंट लगाया, सीमेंट लगाया, फिर दूसरी ईंट लगाई, फिर सीमेंट लगाया, फिर दूसरी ईंट लगाई। इसी प्रकार से हम लोग एक वॉल बनाते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे वॉल बोलूं, वॉल क्या है, वॉल क्या है हमारा बेटा, कंपाउंड है। वॉल क्या है, कंपाउंड है। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं चीजें, अब और आसान से आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरीके के एटम्स मिले हुए हैं। क्या है, दो तरह के एटम्स मिले हैं और दोनों ही प्योर सबस्टांस है। दोनों ही क्या है,
प्योर सबस्टांस है। चीजें समझ में आ रही? चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं और इसको अच्छे समझते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये रहा इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन वो बोल रहा है कि कंपाउंड इज अ प्योर सबस्टेंस दैट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट, अब डिफरेंट एलिमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे पास एक रेड ब्रिक्स है और ये क्या है? ब्लैक ब्रिक्स है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है और उनमें क्या होगा? एटम भी अलग अलग होगा। मतलब इसमें वन टाइप ऑफ एटम होगा, इसमें अनदर टाइप ऑफ एटम होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट एटम्स, यहाँ पे क्या है बेटा? एंड डिफरेंट एटम्स भी हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो वाटर, ठीक, वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं? ऑक्सीजन है और क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। फिर उसकी हम लोग बात करें अमोनिया। अगर मैं यहाँ पे अमोनिया की बात करूं NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक, अगर मैं यहीं पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे मेथेन ले लूं CH4, इसको हम लोग कहते हैं मेथेन। इसको क्या कहते हैं? मेथेन। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? लेकिन ये सब क्या है? प्योर सबस्टांस है। क्या है बेटा? यहाँ पे प्योर सबस्टांस है। क्लियर हो रहा है? चीजें यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि क्या आपके पास कोई डाउट है, तो हो सकता है बेटा आपके पास कोई डाउट आए कि इसमें कैसा हो सकता है। अब अगर अभी हम लोगों ने क्या सीखा, आपके पास जो डाउट आएगा वो ये हो सकता है, ठीक, यहाँ पर बेटा आपके पास जो डाउट, ठीक, यहाँ पे जो आपके पास डाउट हो सकता है वो होगा क्या कि जो कंपाउंड है वो बोला गया था कि प्योर सबस्टेंस है ना? जो कंपाउंड है वो, आप ये जानते हो कि आपके पास जो भी कंपाउंड है, ठीक है, जो भी बेटा आपके पास यहाँ पर कंपाउंड है वो इसको बोला गया कि ये प्योर सबस्टेंस है। क्या है ये? प्योर, ये प्योर सबस्टेंस है। लेकिन ये बोला फिर से आपके मन में ये आ जाता है कि देन हाउ डिफरेंट, देन हाउ डिफरेंट एटम, है ना? कैसे ये हो गया डिफरेंट एटम? ये क्या हो गया? कैसे यहाँ पे डिफरेंट एटम हो गया? अगर ये प्योर सबस्टेंस है तो डिफरेंट एटम्स तो होने ही नहीं चाहिए, सब सेम होने चाहिए। ये कैसे हो गया? अब जरा ध्यान से सुनना। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर बेटा सेम, यहाँ पे सेम एटम्स होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट। क्या बनाएंगे वो? एलिमेंट। ये सब डाउट होने नहीं चाहिए। अगर यहीं पे सेम, क्या बोले हम लोग? यहीं पे अगर बेटा सेम आयंस या मॉलिक्यूल हो जाए, सेम आयंस या मॉलिक्यूल हो जाए तो वो कंपाउंड होगा। वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे कंपाउंड होगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो आप जानते हो कि डिफरेंट एटम्स जो होते हैं, यहाँ पे जो बोला जाता है बेटा, ये जो दोनों डिफरेंट ऐसा एटम है वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट एंड वन, सॉरी, डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज अ आयंस एंड मॉलिक्यूल। ये आयंस एंड मॉलिक्यूल जो होगा बेटा वो थर्ड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये बताएंगे कि कैसे डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो डिफरेंट, यहाँ पे आप लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बेटा। वो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर आयंस एंड मॉलिक्यूल में। आप बोल सकते हो आयन एंड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आयंस एंड मॉलिक्यूल। फिर आप बोल सकते हो विच आर सेम थ्रू आउट। क्या होते हैं? विच आर सेम थ्रू आउट। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वॉल को तो ऊपर से लेके नीचे ये सेम बने हैं। क्या है बेटा? ये सेम प्योर सबस्टांस से मिलके बने। इसी को तो हम लोग कंपाउंड कहते हैं। अगर ये डाउट आ रहा है तो अब डाउट एक खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो कि जो हम लोग पढ़े थे तो हम लोग वहां पे जो पार्टिकल्स ले रहे थे, अगर आप प्योर सबस्टांस की बात करो तो वहां पे सेम पार्टिकल्स जो हम लोग रहे थे वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर किसमें करता था? एटम में भी कर सकता था, आयन में भी कर सकता था, मॉलिक्यूल में। जब आयंस और मॉलिक्यूल में होगा तो उसको कंपाउंड कहेंगे, एटम होगा तो एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको। अगर बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सर क्या होता है? मतलब यहाँ पे ये लिखा जाएगा कि मिश्रण। ठीक,
मिश्रण, ये हम लोग रोज कभी न कभी बनाते हैं। अगर मान लीजिए ठंडी के समय में नहीं बनाते हैं तो गर्मियों के सीजन में मिक्सचर हम लोग हमेशा तैयार करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होमोजीनस हो सकते हैं, कुछ हेट्रोजीनस होते हैं। तो मिक्सचर में क्या बोला जा रहा है कि अ मिक्सर इज अ फॉर्म्ड टू आर मोर देन प्योर सबस्टेंस। यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, प्योर सबस्टेंस से मिलके ये क्या रहेगा, बना रहेगा, आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो आपका प्योर सबस्टेंस है वो क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक। एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड। अब ये क्या बोला गया है, एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास, मतलब वो किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में हो सकता है। क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें। अब नेक्स्ट लाइन बोले जा रहा है कि अ मिक्सर कैन बी फिजिकली होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। क्या है ये, केमिकली होमोजीनस, सॉरी फिजिकली होमोजीनस और हेट्रोजीनस हो सकता है। आ जाओ समझते हैं। फॉर एग्जांपल की तरह से ये बेटा हमारे पास एक बीकर है, समझो जरा ध्यान से। ये हमारे पास एक बीकर है, एक यहाँ पर भी एक बीकर है। अब इसमें होगा क्या, हमने क्या ले लिया, इसमें इसमें हमने वाटर ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक ये वाटर ले लिया, ये काला पानी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर ले लिया है, ब्लैक वाटर। अब इसमें भी हमने क्या किया है, वाटर ले लिया है, इसमें भी हमने ब्लैक वाटर ले लिया, ठीक। अब बेटा ये जो वाटर है, ये जो वाटर है आपको पता है ना, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि H2O से बना है और ये प्योर होगा। क्या होगा बेटा, ये प्योर सब्सटेंस है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें शुगर ऐड कर दूं। क्या ऐड करूं बेटा, शुगर, ठीक है। चीनी मैंने इसमें ऐड करना शुरू किया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं, ऑयल, ठीक, ठीक है। यहाँ पे हमने तेल को ऐड कर दिया, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या हो गए, तेल ऐड होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये लाल तेल है, लाल दवा वाली, ठीक। अब यहाँ पे हमने शुगर को ऐड किया तो इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एकदम घुल जा रहे हैं। क्या आ रहे हैं, यहाँ पे घुले हुए हैं। चलो अब ये क्लियर हो रहा है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि यहाँ पर होमो हेट्रोजीनस में कैसे समझोगे, तो आपको पता है कि ये जो चीनी इसमें घुल रहा है, इसमें प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, 2 चम्मच डाल दो, 3 चम्मच, तुम्हारा जितना मन करे उतना। अब मैं यहाँ पे बोलूं तो चीनी के जो पार्टिकल है ये इस वाटर में चले जाते हैं और दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो ये आपको बताया गया होगा कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में गैपिंग होती है, उनके बीच में गैपिंग होती है। चीनी जाके वहीं पे बैठ जाती है, आराम से चीनी जाती है, एकदम मस्त वहां पे बैठ जाती है। अब एक बात बताओ कि ये जो चीनी है बेटा क्या ऊपर ऊपर है, नहीं ना, ये चीनी केवल ऊपर ऊपर नहीं है, ये चीनी हर जगह पे है, ये चीनी हर जगह पर। ऐसा नहीं है ना कि ये पीने पर आपको यहाँ वाला पानी मीठा लगेगा, यहाँ वाला मीठा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इसके आप बोल सकते हो कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में हर जगह पे डिसॉल्व है, वो वाटर में क्या है, हर जगह पे डिसॉल्व है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक सेपरेशन लेयर तैयार हो गई है। हम लोग अगर वाटर को और ऑयल को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑयल होता है वो ऊपर होता है और वाटर जो होता है नीचे, एक लेयर बन जाती है, सेपरेटिंग लेयर एक फॉर्म हो जाती है। लेकिन ऐसे चीनी पानी में तो कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों से देखोगे कुछ दिखाई, ऐसा नहीं होता ना कि बेटा हम आंखों से देखें हमें पानी यहाँ दिखाई दे, चीनी यहाँ दिखाई दे, ऐसा कुछ तो नहीं होता। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फिजिकली ये होमोजीनस और हेट्रोमिक, फिजिकली ये होमो हो गया, यहाँ पे दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, चीनी के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं दे रहे, और ये क्या हो रहा है, फिजिकली हेट्रो हो गया। हमें आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वाटर भी दिखाई दे रहा है और ऑयल भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप समझ पाए, तो इसका मतलब है कि अ मिक्सर इज अ फॉर्म 2 और मोर देन प्योर सबस्टेंस। इसमें शुगर भी ये क्या है बेटा, प्योर है, और वाटर भी यहाँ पे क्या है, प्योर है, आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास। यहाँ पे इनका प्रोपोर्शन ऑफ मास हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा तय हो जाता है कि किसी और को पीना है तब भी उतना ही बनाएंगे, किसी और को पीना है पानी तब भी, चीनी पानी तब भी उतना बनाएंगे। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ मिक्सर। जब हम लोग टाइप ऑफ मिक्सर पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे, यहाँ पर लिखा गया है
टाइप ऑफ मिक्सचर, अगर हम लोग बेटा टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। यहाँ पे ये कितने 2 टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के आपसे बोला जाता है, 2 प्रकार। एक होता है होमोजीनस, इसी को हम लोग कहते हैं समजातीय मिक्सचर, हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा समजातीय मिक्सचर। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विजातीय, ठीक, ये याद रखिएगा बस। अब यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर का मतलब जरा समझो। होमोजीनस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे आर एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, ये याद रखना। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो अपना सोल्यूशन बनाए थे, यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे बेटा, यहाँ पे चीनी पानी जब घोले थे इसमें, ठीक, इसमें शुगर एंड वाटर को घोले थे, कहीं ऐसा दिखाई दे रहा था कि बस चीनी यहीं पर है, नहीं ना, वो सिंगल फेज था, वहां पता ही नहीं चल रहा था कि चीनी कहाँ है, मतलब वो हर जगह पे था। तो इसलिए बोला जाता है कि ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, सिंगल फेज में होते हैं। अगर हम लोग हेट्रोजीनस की बात करें तो ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये होता है कंपोजिशन दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज, इसमें कई सारे फेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर जब बनाए थे, यहाँ पर क्या लिए थे, पानी लिए थे और ऑयल लिए थे, तो बेटा यहाँ पे सेपरेशन लेयर बनी हुई थी, मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा था कि वाटर नीचे है और ऑयल ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को बोला जा रहा है कि यहाँ पे मोर देन वन फेज हो सकता है, एक से कई ज्यादा आपको फेज दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट बोला जाता है दे आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट और मिक्सचर। यहाँ पे चलो, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट और मिक्सचर, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज हमें दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक, यहाँ पर हमें सब पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई दे रहा था, कहीं पे नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे शुगर है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें सेपरेशन हो जा रहा है, इसमें सेपरेशन बाउंड्रीज आपको विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है मिक्सचर और कंपोनेंट के बीच, मतलब ऑयल और जो भी हम लोग ले रहे हैं उसमें कंपोनेंट आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे वाटर है और कहाँ पे ऑयल है, जो मिक्सचर आपका बनके तैयार हो रहा था। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे जो बोला जाता है बेटा, ये जो मिक्सचर होता है ना, इसमें भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है आर 2 टाइप। कौन कौन होता है इसमें, सस्पेंशन होता है और कोलाइडल। तो यहाँ पे सस्पेंशन जो होता है, ठीक, सस्पेंशन जो आपका बेटा सस्पेंशन होता है ना, सस्पेंशन में होता क्या है कि आपको सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई देगी, आपको सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं यहीं पे कोलॉइड की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे कोलॉइड मिक्सचर की बात करूं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डज नॉट सीन, मतलब कि आपको ये सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई नहीं देंगी। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट और मिक्सचर के बीच में सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सस्पेंशन और कोलॉइड की बात करेंगे, ठीक। तो ये किसका पार्ट है, यहाँ पे हेट्रोजीनस मिक्सचर का पार्ट है सस्पेंशन और कोलाइडल, और होमोजीनस में हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलो, अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर की, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कंपाउंड और मिक्सचर की हम लोग बात करें यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखा गया है अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट एटम्स। ये बात समझ में आ रही है ना, इसके पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं। अगर हम लोग दूसरी बात करें इसकी, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 आर मोर देन 2 प्योर सबस्टेंस, इसमें 2 या 2 से अधिक प्योर सबस्टेंस को मिला के बनाया जा सकता है, मिक्स टुगेदर, ये एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अ कंपाउंड इज अ केमिकली होमोजीनियस, ये क्या होंगे, केमिकली एक समान होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, ये केमिकली एक समान होंगे। और इसमें क्या बोला जा रहा है, अ मिक्सचर इज अ फिजिकली होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये फिजिकली एक समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके पहले हम लोग जो एग्जांपल देखे थे ये इसी का था। फिर कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड का फिक्स होगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये वाटर है तो इसका फिक्स होता है, किसी और चीज का आप ले लीजिए, ठीक है, तो उन सबका फिक्स होता है। जैसे
इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा वाटर बॉयल करने लगेगा। अगर इसकी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे, जैसे आप आइस है उसको बना दीजिए तो वाटर से ही आइस बनेगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, सबकी अलग सॉरी यहाँ पे फिक्स होती है, लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर हम लोग तैयार कर रहे हैं और वो कितने का भी बना सकते हैं, याद होगा। और इसमें तो ये प्योर सबस्टांस मिलके बन रहा है। फिर कंपाउंड कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट। कंपाउंड जो होता है ना ये शो नहीं करता है प्रॉपर्टीज, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी इट्स कंपोनेंट इंडिविजुअल। अगर हम लोग मिक्सचर एक तैयार कर रहे हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स मिले होंगे वो सबकी प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड जो होगा वो शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे ये हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस, ये हमारा ऑक्सीजन गैस, ये मिलके बनाता है बेटा पानी, और इसी को तो हम लोग कहते हैं कंपाउंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। आज हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होता है ना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस जो होता है नॉट कंबस्टिबल, ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है सॉरी जो हाइड्रोजन होता है, आप यहाँ पे बोला जाता है कि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो कंबस्टिबल होता है, मतलब ये जल सकता है लेकिन किसी को जला नहीं सकता। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस खुद जल सकता है, किसी को जला नहीं सकता। ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हो गई। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है बेटा ये क्या करता है कि इसमें जलाने की क्षमता होती है लेकिन ये खुद जलता नहीं है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन जो होता है वो नॉट कंबस्टिबल होता है। क्या होता है? नॉट कंबस्टिबल बट सपोर्ट द कंबस्शन। ये सपोर्ट करता है कंबस्शन में, दहन में, मतलब जलाने में। और जब पानी बनता है तो ये पानी कहता है भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझसे कोई मतलब नहीं, तुम जलो या जलाओ मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमारा आप बोल सकते हो कि ये क्लास 1 का फायर है। क्या बोल सकते हो कि आग बुझाने के काम में आता है। जैसे अगर क्लॉथ में लग गए, मतलब कपड़ों में आग लग गई, और किसी में लग गया पेपर में काम लग गया, आग लग गई, तो यहाँ पे तो इसने प्रॉपर्टीज शो की नहीं, इसने अपनी प्रॉपर्टीज शो की। जब कंपाउंड बना तब इसने ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज शो की, क्यों? हाइड्रोजन तो बोलता है कि मैं तो जलूंगा लेकिन जलाऊंगा नहीं। ऑक्सीजन ये बोलता है कि मैं जलूंगी नहीं लेकिन जलाऊंगी। तो आपको कैसा बनना है? जलाना है, जलूंगी नहीं। अब जलाने का मतलब ये नहीं कुछ नालायक कहेंगे आग लगा दे क्या, नहीं। अब पढ़ लो लिख लो अच्छे से बन जाओ, खुद ही लोग आपसे जलने लगेंगे, ठीक। और यहाँ पे जो वाटर बनता है ये बोलता है तुम दोनों भाड़ में जाओ, मुझसे नहीं मतलब है, कुछ भी करो, ठीक, मैं तुम दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं रखूंगा। तो ये क्या करता है? क्लास ए की ये क्या है? फायर इंडिस्टर्स है, मतलब कि ये क्या करता है बेटा? आग बुझाने के काम में आता है। अगर मैं यहीं पे मिक्सचर्स की बात कर लूं तो मिक्सचर की बात जो हम लोग करते हैं ना बेटा, मान लीजिए हमने आयरन का कोई पाउडर ले लिया, आयरन मतलब कि लोहे का कोई पाउडर ले लिया है, तो ये क्या करेगा? आयरन जो होता है वो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आयरन को, ये बोल सकते हो। और दूसरी बात हम लोगों ने दूसरा चीज यहाँ पे ले लिया बेटा, पाउडर ऑफ, यहाँ पे सल्फर, सल्फर का हमने पाउडर लिया है। तो जो सल्फर का पाउडर होता है ना वो डिजोल्व होता है, डिजोल्व होता है कार्बन सल्फाइड में। किसमें डिजोल्व होता है? कार्बन सल्फाइड की कंपाउंड होता है वो, उसमें डिजोल्व होता है। जब इन दोनों को हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं, जब इन दोनों को एक साथ हम लोग घोल देंगे, तो जैसे उसमें हम लोग मैग्नेट डालेंगे तो आयरन क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा मैग्नेट से। तो वहां पे उसने अपनी प्रॉपर्टी शो की, उसने अपनी प्रॉपर्टी शो की। और जो सल्फर है वो सल्फर किसमें घुल जा रहा है? कार्बन सल्फर कंपाउंड जो है उसमें भी, सल्फाइड कंपाउंड जो है उसमें घुल जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। अब समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आया हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।